टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशनल मेथड। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द वेरिएशनल मेथड। सो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशनल मेथड इट हैव द डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट वी हैव टू आर्बिट्रली टेक ए ट्रायल वेव फंक्शन। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर हम एक ट्रायल वेव फंक्शन कंसिडर करेंगे तो उसको कंसिडर करने से पहले हम उसका हैमिल्टनियन क्या होगा वो पहले देख लेंगे। तो हैमिल्टनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ kx²। के क्या है यहाँ पर, के यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, m⍵² लिख सकते हैं। और अगर ऑपरेटर के फॉर्म में हम काइनेटिक p²/2m को लिखेंगे तो वो क्या होगा, -h²/2m d²/dx²। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसिडर किया है जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसीलिए इसका ऑपरेटर क्या होगा, ओनली इन द एक्स डायरेक्शन दैट इज d²/dx² प्लस हाफ kx²। सो फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम यहाँ पर पहले क्या कंसिडर करेंगे, टू कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी वी हैव टू फर्स्ट कंसिडर द ट्रायल वेव फंक्शन। तो ट्रायल वेव फंक्शन जो हम कंसिडर करेंगे उस ट्रायल वेव फंक्शन एक इवन और स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ मतलब वो हर एक जगह पर एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में वो वैनिश हो जाएगा। एंड इट हैव फॉर द ग्राउंड स्टेट कंडीशन इट मस्ट हैव नो नोड्स। इसके लिए ये जो कंडीशंस है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, एक गॉसियन वेव फंक्शन को कंसिडर करेंगे जो कि हमारे ये जो रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द विड्थ, क्योंकि हमें यहाँ पर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने लिया है उसका विड्थ हमें पता नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायल वेव फंक्शन में एक एडजस्टेबल पैरामीटर कंसिडर करेंगे। सपोज वो क्या होगा, यहाँ पर अल्फ़ा होगा। इस वीडियो को आप पॉज करके भी ये सब लिख सकते हैं। सो ट्रायल वेव फंक्शन हमने यहाँ क्या किया लिया है, दैट इज साई ग्राउंड स्टेट को लिया है, इसलिए साई 0 दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, एक एडजस्टेबल स्केल पैरामीटर है, दैट इज a e⁻⁴ ये क्या है, हमारा इवन वेव फंक्शन है। ए यहाँ पर क्या है, ए हमारा यहाँ पर है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो नाउ वी विल अप्लाई द वेरिएशन मेथड। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का हैमिल्टन के साथ क्या रिलेशन है, E = एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H क्या होता है, दैट इज साई H साई केट साई डिवाइडेड बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई। सो अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार एच साई dx, और नीचे वाला टर्म क्या होगा, दैट इज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx। अगर मैंने इसको इक्वेशन 3 दिया है और जहाँ पर हमने ट्रायल वेव फंक्शन लिया है उसको इक्वेशन 2 लिया है और हैमिल्टनियन को हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 लिया है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएशनल मेथड के अप्लाई करके हम जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उसको पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब इक्वेशन 3 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे पहले हम डिनोमिनेटर टर्म को कंसिडर करेंगे। तो क्योंकि हमारा जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो एक रियल वेव फंक्शन रियल फॉर्म है, सो इसका साई और साई स्टार दोनों ही सेम आएंगे। तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, दैट इज you can solve this equation in this manner. As the psi star and psi both are the same value, so you will normally multiply psi and psi star, so you will get a² e⁻²α x²dx। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। तो ये कैसे आ रहा है, हमने यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शन को यूज़ किया है। गामा फंक्शन में अगर कोई इंटीग्रेशन 0 टू +इन्फिनिटी है और ये इस फॉर्म में है, मतलब x⁻m e⁻⁻α x⁻n dx है, तो उसकी जगह पर हम गामा फंक्शन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1/n द गामा ऑफ m+1/n डिवाइडेड बाई α⁻m+1/n। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, अगर मैं इसे 0 टू इन्फिनिटी लिखूँगी इस इक्वेशन को तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ दिस इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर m की जगह पर हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पर x कुछ भी नहीं है
तो यहाँ पर x की पावर में 0 है और यहाँ पर x की ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म के पावर में जो है दैट इज़ x टू दी पावर n, n की जगह पर यहाँ पर 2 है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, m की जगह पर 0 पुट किया है और n की जगह पर 2 पुट किया है, और जहाँ पर अल्फ़ा होना चाहिए इस फॉर्मूले में हमारा अल्फ़ा की जगह पर 2 अल्फ़ा है। और इन सब के वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगी तो मुझे इसका सोल्यूशन क्या निकल के मिलेगा मुझे, दैट इज़ रूट ओवर ऑफ पाई बाय रूट ओवर ऑफ 2a। ये तो 2a नहीं होगा, दैट इज़ 2 अल्फ़ा होगा। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये वाला इक्वेशन क्या आएगा, वैसे ही एच की जगह पर हमें इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और ये क्या होगा, ये जो ऑपरेटर होगा ये ऑपरेटर इस राइट हैंड साइड के टर्म के ऊपर ऑपरेट होगा। तो पहले ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पहले ऑपरेट होगा इसके ऊपर। अगर ये ऑपरेट होता है तो हमें ये वाला वैल्यू मिल सकता है। आप यहाँ पर पॉज करके ये वाला सोल्यूशन अपने आप वेरीफाई सॉल्व करके इसके साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यू निकला है इस वैल्यू को हम लेके इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 4 मतलब ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज साई एच साई ऑफ दिस मच। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, आप इसे पॉज करके ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से हमें फाइनली ये वाला इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने टर्म मिल रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड टर्म। तो इंडिविजुअली हम हर एक टर्म को गामा फंक्शन के एप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, उसको हमने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया है। तो हमें क्या मिला, दिस इज़ द सोल्यूशन। वैसे ही अगर हम सेकेंड टर्म को सॉल्व करें, मतलब सेकेंड टर्म ये है हमारा सेकेंड टर्म, इस सेकेंड टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द गामा फंक्शन, देन we also get the another solution for that, that is this much. Similarly for the third term we also get this type of solution. Okay, after solving each term, now we will apply all the terms solution in equation 6. अगर इक्वेशन 6 में हम इसे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज ब्रास साई एच साई, दैट इज ए स्क्वायर बाहर था ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पर लिख दिया हमने। नाउ वी विल पुट द डिनोमिनेटर टर्म वैल्यू एंड नोमिनेटर टर्म वैल्यू इन इक्वेशन 3। ये क्या है, ई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच, वहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ गया, नोमिनेटर में भी ए स्क्वायर आ गया, दोनों का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, दैट इज़ रूट ओवर ऑफ पाई बाय 2 अल्फा है। उसको अगर हम नोमिनेटर के पास ले जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाए, उलट जाएगा। उलट जाने से ये क्या होगा हमारा, दैट इज़ रूट ओवर ऑफ 2 अल्फा बाय पाई, और नोमिनेटर में जो टर्म था वही टर्म हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है इसमें से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा पाई रूट ओवर बाय रूट 2m एच कॉट स्क्वायर को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या बचा यहाँ पर बचा -12, और यहाँ से क्या बचा, दैट इज़ +1। और ये जो थर्ड टर्म है एज यूजुअल हमने वहाँ पर वो लिख दिया, 2 अल्फा बाई पाई रूट ओवर हो गया। तो ये क्या हुआ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें क्या मिला, हाफ मिला। सो दैट इज एच कॉट स्क्वायर रूट ओवर ऑफ अल्फा पाई बाय 2 इंटू रूट 2m, और थर्ड टर्म को एज यूजुअल हमने लिख दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर ये रूट ओवर ऑफ 2 अल्फा बाई रूट पाई को हमने
अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला सोल्यूशन मिलेगा। तो ये जो ई निकला है ये क्या निकला है, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर दिस मच। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एनर्जी वर्सेस अल्फा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो ये जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे मिनिमम वैल्यू है, वो क्या होगा, दैट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कर्व। This is the lowest point of this curve. At this point, the referring energy is representing the ground state energy of the harmonic oscillator. तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा जीरो हमने लिया है, मतलब अल्फ़ा का जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारा अल्फ़ा जीरो फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इस अल्फ़ा जीरो का वैल्यू कितना होगा, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ इफ़ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ ई जीरो विच इज़ द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा हियर विथ रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा, दैट इज़ इक्वल्स टू जीरो। हमें क्या पता है, हमें हमारे 12th क्लास में क्या पता है, किसी चीज़ का अगर हम मिनिमल निकालते हैं तो उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया। तो ये हमें ई जीरो का वैल्यू पता है, उसका वैल्यू हम अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल बाई डेल अल्फ़ा ऑफ दिस मच इज इक्वल्स टू जीरो। अभी हम क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म इनसाइड दिस ब्रैकेट। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज एच कॉट स्क्वायर बाई 2m, बाहर निकल गया, अल्फ़ा का डेरिवेटिव हो गया 1। यहाँ पर वैसे ही डिनोमिनेटर में अल्फ़ा है तो इसका डेरिवेटिव निकालने से हमें क्या मिलेगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई 8 अल्फ़ा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर अगर हम इसको, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में और इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और फर्दर इस ले जाएंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे अगर अल्फ़ा स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। तो हमें जो अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, एम ओमेगा बाई 2 एच कॉट स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा जीरो के इस वैल्यू पर हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना मिलता है, दैट इज़ हाफ एच कॉट ओमेगा। सो नाउ यू विल पुट द अल्फ़ा वैल्यू इन द इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 हमारा क्या था, ये था हमारा इक्वेशन 8। इस इक्वेशन 8 में अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनली ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये जो ग्राफ में निकला है, दैट इज़ एच कॉट ओमेगा बाई 2, वो वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पर चेक करेंगे, इक्वेशन 8 में अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब अल्फ़ा जीरो का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिला, ये सब पुट करने से हमारा ये जो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, एच कॉट और एच कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 8 के साथ कैंसिल हो, ये सब कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म से मिलता है एच कॉट ओमेगा बाई 4, सेकेंड टर्म से वैसे ही मिलेगा एच कॉट ओमेगा बाई 4। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा एच कॉट ओमेगा बाई 2। वही तो है हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो उसी के लिए ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। वैसे ही अगर हमें क्या पता है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में हमने क्या लिया था, दैट इज साई जीरो इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और ट्रायल वेव फंक्शन, दैट इज ए ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम, क्योंकि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मतलब उसका अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो हम साई जीरो का अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। वही कंडीशन अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें ए का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज ए इक्वल्स टू एम ओमेगा बाई पाई एच कॉट टू द पावर 1/4। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, दैट इज साई इक्वल टू 1। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसे अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली ए का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज ए इक्वल्स टू एम ओमेगा बाय पाई एच कॉट टू द पावर 1/4 मिलेगा। आप लोग इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमें साई जीरो का वैल्यू कितना मिला, साई जीरो इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फ़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है तो दैट इज एक्स
अल्फा 0 दैट इज m ओमेगा बाई पाई h cot टू द पावर 1/4 e टू द पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर। अल्फा की जगह पर हमने क्या पुट किया, m ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2h cot। ये क्या निकला, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन बाय यूजिंग वेरिएशन मेथड। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिकल विद द एग्जैक्ट काउंटर पार्ट। एग्जैक्टली हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना मिलता है, दैट इज हाफ एच कॉट ओमेगा मिलता है। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी के साथ सेम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन मेथड हमें क्या पता है, आइदर हमारा जो स्लाइट चेंज इन एनर्जी कितना होना चाहिए, आइदर दैट इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल एनर्जी और दैट मे बी स्लाइटली ग्रेटर दैन टू द ओरिजिनल वैल्यू। वही तो यहाँ पर ये ना ही ग्रेटर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द, दैट इज आइडेंटिकल विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी।